हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का अर्थशास्त्र शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज पहला चैप्टर शुरू होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है, देखिए अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ और शास्त्र, जिसमें अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना यानी कि अगर हम अर्थशास्त्र का बात करेंगे तो अर्थशास्त्र का अर्थ हो जाता है धन का अध्ययन करना। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं धन का अध्ययन करना। यानी कि अर्थशास्त्र वैसा विषय है जिसमें किसी राज्य की हम राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या उस राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन करते हैं। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के पिता, तो इनका नाम है एडम स्मिथ। लेकिन अगर अर्थशास्त्र का जनक का बात कीजिएगा तो अर्थशास्त्र का जो जनक होते हैं वो चाणक्य या कौटिल्य। पुरानी परंपराओं में, प्राचीन काल में अर्थशास्त्र का व्यवहार राजनीति में लोग करते थे। जब चाणक्य जो अर्थशास्त्र जो लिखे, उनमें बताया गया कि शासन कैसे किया जाता है। लेकिन जो एडम स्मिथ बतलाए हैं, है ना, वो बतलाए हैं कि हम अर्थशास्त्र में धन या रुपए पैसे से संबंधित मामलों को पढ़ते हैं। किसी देश की राजकीय आय, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानकारी लेते हैं, उस देश का आर्थिक विकास कैसा है। ठीक है, तो चाणक्य जो पुस्तक लिखे उसमें कुछ अलग अर्थशास्त्र का मतलब था, लेकिन जो एडम स्मिथ बताएं उनका कहने का मतलब कुछ अलग था। तो हम लोग आज अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। और अर्थशास्त्र के बारे में जाने क्या कि अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी कि अर्थशास्त्र में हम मतलब रुपये पैसों का अध्ययन करते हैं। इसके पिता कौन है? तो एडम स्मिथ। इसमें आपको क्लास 10th में जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। ठीक है, जो क्लास 10th में आपको जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, भारत का अर्थव्यवस्था पहले कैसा था, और इसके बाद आपको इसमें जानना है कि आर्थिक विकास क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, आर्थिक नियोजन क्या होता है। इस चैप्टर का मुख्य बिंदु यही सब है ना, कि राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, अर्थव्यवस्था से हम क्या समझते हैं, आर्थिक नियोजन क्या है, सतत विकास क्या होता है, समावेशी विकास क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर आप अर्थव्यवस्था के विकास के इतिहास के बारे में जानें तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास का इतिहास, उसका विकास का जो जड़ है बहुत गहरा है। चूँकि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश में आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का शोषण भरपूर हुआ। यानी अंग्रेज़ों का यहाँ पे ब्रिटिश शासन बहुत मतलब 200 वर्षों तक लगभग रहा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश का गुलाम रहा, और इस कारण से ब्रिटिशों ने इनका भरपूर शोषण किया। और इतना शोषण किया कि यहाँ का जो आर्थिक विकास था लगभग नगण्य या शून्य के बराबर हो गया। जो देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों के शोषण से मतलब इतना तंग हो गए हम लोग कि लगभग हमारे देश का अर्थव्यवस्था मतलब मंद ही पड़ गया था। इसीलिए इस अध्याय में आपको यही जानना है कि मतलब कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मतलब विकास करके हम लोग दुनिया के अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं का संगठन है। आर्थिक क्रियाओं का संगठन है जिसके अंतर्गत, ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का संगठन है जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था का मतलब कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन होता है। तो इसमें सबसे पहले आप समझिए कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि मानो कि वे सभी क्रियाएं, आर्थिक क्रिया कहा जाता है कि मानो कि वे सभी क्रियाएं जिनसे उन्हें आय प्राप्त होती है। ठीक है, मानो कि वे सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है, ठीक है। तो मानो जो भी काम कर रहा है और अगर उससे आय प्राप्त हो रहा है तो उसको हम आर्थिक क्रिया कह देंगे। चाहे आप जो भी काम करें, अगर आय आ रहा है तो समझिए आर्थिक क्रिया है। बस ध्यान रखिए गलत काम नहीं। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया का मतलब कि मानो कि वे सभी क्रियाएं जिनसे उन्हें मतलब आय प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहा गया कि अर्थव्यवस्था भी उन सभी आर्थिक क्रियाओं का संगठन है, यानी समूह में, है ना। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे काम को संपादित करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, जिसके अंतर्गत लिखेंगे, जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, है ना। इसे अर्थव्यवस्था को बहुत सारे अर्थशास्त्री यहाँ बहुत अलग अलग परिभाषा में परिभाषित किए हैं। जैसे आपकी किताब के अनुसार ब्राउन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की प्रणाली, यानी कि हमें अपने आजीविका को चलाने के लिए मतलब अर्थव्यवस्था का जरूरी होता है। तो उतना नहीं पढ़ना है, देखिए ध्यान से। तो अर्थव्यवस्था समझ गए कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो आर्थिक क्रियाओं का संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। ठीक है, इसमें आप आर्थिक क्रिया भी समझ गए होंगे कि मानो कि वे सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है, सब क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया। जैसे कि जो भी कोई काम करे, जैसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, वकील, डॉक्टर, चित्रकार, जो भी उनका पेशा है वो उससे आय प्राप्त कर रहे हैं, सब क्या है, उनका आर्थिक क्रिया के रूप में है, क्योंकि उससे आय लेते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि अगर आप बात कीजिएगा अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी की, तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है कि हम जैसे अभी आपको समझाएं कि अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक क्रियाओं का संगठन है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का संरचना भी यही बतलाता है कि अर्थव्यवस्था का संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि अर्थव्यवस्था में हम लोग कई तरह की आर्थिक क्रियाएं करते हैं और पूरे आर्थिक क्रियाओं को हम लोग टोटल 3 भागों में बांटे हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के अनुसार हम सभी तरह की आर्थिक क्रियाओं को टोटल 3 भागों में बांटते हैं। तो समझिएगा, जैसे कि जितना भी कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक, बीमा, परिवहन, सभी तरह के कामों को हम टोटल 3 भागों में बांटे हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना के अनुसार अर्थव्यवस्था जो आपका होता है वह 3 तरह का होता है। जैसे पहला आपका है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा आपका हो जाता है द्वितीयक क्षेत्र, इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, और तीसरा आपका है तृतीयक क्षेत्र, इसको कहते हैं टर्टियरी सेक्टर। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब या अर्थव्यवस्था की ढांचा का मतलब यही लिखना है। अगर आपके एग्जाम में आता है, शायद 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है और प्रत्येक का वर्णन करें। तो लिखना यही आपको है कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब उत्पादन, मतलब
विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से है कि हम इसके अंतर्गत करते क्या हैं कि चूंकि हम अर्थव्यवस्था में कई तरह की आर्थिक क्रियाएं करते हैं और पूरे आर्थिक क्रियाओं को अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के अनुसार टोटल 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला आपका प्राथमिक क्षेत्र, इंग्लिश में कहते तो प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र टर्टियरी सेक्टर। तो एक एक करके अब हम इनको समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार देख लीजिए कि अभी तक आप पढ़े क्या कि अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था में पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? आर्थिक क्रियाओं का एक तरह का संगठन है जिससे लोग अपने आजीविका को चला रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं। दूसरा, इसमें सबसे बात समझे कि आप आर्थिक क्रिया क्या है, तो मानव की वे सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहेंगे। फिर आप पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था की संरचना, तो अर्थव्यवस्था की संरचना कहिए या इसको स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी कह दीजिए इंग्लिश में। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब समझे कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है ना विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से है। क्योंकि हम लोग अर्थव्यवस्था में बहुत तरह की आर्थिक क्रियाएं करते हैं और सभी आर्थिक क्रियाओं को टोटल 3 भागों में हम बांटते हैं। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, दूसरा द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्टियरी सेक्टर। तो देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या होता है। लेकिन कहा जाता है, इससे पहले थोड़ा सा हम एक बार और समझना चाहते हैं आपको एक बात और, कि अर्थव्यवस्था कितने तरह के कार्य को संपादित करती है। ठीक है, यानी कि अभी तो हम लोग समझ गए हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक क्रियाओं का संगठन है ना, इसमें बहुत सारे हम लोग काम करते हैं। इस टोटल काम को हम लोग इसमें 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं संरचना के अनुसार। लेकिन अर्थव्यवस्था करता क्या है, आखिर इसका कार्य क्या है? तो अर्थव्यवस्था जो है आपको 2 तरह का काम करता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है, देखिएगा इधर, अगर हम यहां लिखें कि अर्थव्यवस्था के कार्य, अर्थव्यवस्था के कार्य, तो अर्थव्यवस्था का हम कार्य देखें तो अर्थव्यवस्था टोटल 2 तरह का, 2 प्रमुख काम है इसका। पहला है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, है ना, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। यानी कि अर्थव्यवस्था ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव की सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए, है ना, मतलब उसका उत्पादन, सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो पहला हम कह सकते हैं कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, है ना, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। तो लिखेंगे पहला क्या है? लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरा जो अर्थव्यवस्था का मुख्य काम है, अर्थव्यवस्था का जो दूसरा प्रमुख काम है, कहता है कि लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। जिस देश में अर्थव्यवस्था का विकास ज़्यादा है वहाँ पे बेरोजगारी कम होगा। क्योंकि है ना, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे हम आर्थिक क्रिया करते हैं, तो अर्थव्यवस्था को विकसित करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें, मतलब अगर जिस देश में अर्थव्यवस्था का विकास नहीं है वहाँ पे लोग मतलब अच्छे तरीके से अपना रोजगार भी नहीं चला पाते हैं, अपना आजीविका भी नहीं चला पाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि अर्थव्यवस्था का विकास का ना होना। तो दूसरा हम कह सकते हैं रोजगार प्रदान करना, या कह सकते हैं लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा बताना चाहिए था। तो अर्थव्यवस्था के कार्य क्या है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है इसमें। दूसरा, रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। तो अभी तक आप इतना ही समझे कि अर्थव्यवस्था संरचना क्या है। संरचना का मतलब, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब ये लिखना है कि हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग कई तरह की आर्थिक क्रियाओं को संपादित करते हैं और उन सभी आर्थिक क्रियाओं को हम टोटल 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, जिसमें पहला क्षेत्र का नाम है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा का नाम है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा का नाम है तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर। तो देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कि वैसा क्षेत्र जिसमें कृषि और पशुपालन आता है। जिस क्षेत्र का संबंध कृषि और पशुपालन से है उसको कहेंगे हम प्राथमिक क्षेत्र। तो इसीलिए इसका दूसरा जो नाम है इसको कहते हैं कृषि क्षेत्र। इसका दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। जितना भी हम पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन, सब इसी में आता है।
ठीक है, कृषि और पशुपालन, चाहे जो भी मछली पालन, पशुपालन, जंगल से जंगली वस्तुओं प्राप्त करना, सब इसी में आता है। जंगल से विभिन्न तरह के वस्तु प्राप्त करते हैं, सब इसी में आएगा। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, है ना, और मतलब जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना सब किस में आ जाएगा, इसी में आ। जैसे में लिख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप क्या, कृषि पहला हो गया आपका खेती बाड़ी, दूसरा आपका हो गया पशुपालन, ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हैं मछली पालन यानी मत्स्य पालन, आप इत्यादि कर दीजिए। तो ठीक है, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र कहता है कि वैसा क्षेत्र जिसका संबंध उद्योग धंधों से हो, मतलब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग धंधे आते हैं, इसी कारण से इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं औद्योगिक क्षेत्र। क्या नाम पड़ गया इसका दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र। चूंकि इस क्षेत्र में उद्योग धंधे आते हैं इसीलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जितना भी इसमें खनिज व्यवसाय है ना, एग्जाम्पल में करके बात कीजिएगा, ठीक है, तो गैस, बिजली, खनिज सब इसी में आता है आपका, ठीक है। जैसे में लिख सकते हैं गैस हो गया आपका, बिजली, खनिज व्यवसाय, ठीक है, इत्यादि। तो यही बता रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र क्या है, कृषि मतलब अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जिसके अंदर उद्योग धंधे आते हैं, जैसे खनिज व्यवसाय, जहाँ पे श्रमिक लोग काम करते हैं, वो सबको किस में रखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा आपका है तृतीयक क्षेत्र, यानी इंग्लिश में कहें तो टर्टियरी सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र कहता है कि अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जहाँ अगर हम सेवा प्राप्त करते हैं तो हमें शुल्क देना होता है। अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जिसमें सेवा के बदले शुल्क दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम है आपका सेवा क्षेत्र। क्या नाम है, सेवा क्षेत्र, ठीक है। और कहने का मतलब है कि इसमें आपका जितना भी जहाँ जहाँ आप सेवा ले रहे हैं आपको शुल्क देना पड़ रहा है, जैसे बैंक, यातायात, परिवहन, संचार, व्यापार, ठीक है। जैसे में आप डाल सकते हैं बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार इत्यादि, ठीक है। तो यही है आपका अर्थव्यवस्था का संरचना। लिखना यही कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है कि चूंकि हम अर्थव्यवस्था में बहुत सारी आर्थिक, मतलब डायरेक्ट कर दीजिए कि अर्थव्यवस्था संरचना का मतलब क्या है। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों से है ना, जिसके अंतर्गत हम पूरे आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांट देते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र में, दूसरा तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में, तीसरा तृतीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र क्या समझें कि वैसा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत कृषि और पशुपालन आता है, उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र यानी कि अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत, है ना, उद्योग धंधे, खनिज व्यवसाय, ठीक है, खनिज व्यवसाय आते हैं, निर्माण कार्य आते हैं, ठीक है, जन उपयोगी कार्य आते हैं, सेवाएं आते हैं, सब इसी में आएगा। इसका दूसरा नाम क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र आपका कहता है कि अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत लोग, मतलब जहाँ सेवा के बदले हमें शुल्क दिया जाता है, यानी कि आप कुछ पे करते हैं, है ना, जो किसी भी, जैसे परिवहन, बैंक में जाते हैं, बैंक में आपका खाता है, पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, तो बैंक कुछ ना कुछ पैसा काटता है हमें साल, पूरे ईयर में। परिवहन, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ड्राइवर को भी पे करना होता है। संचार, जैसे आज हम लोग इतने टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं, ठीक है, एयरटेल, जियो, इतना मोबाइल है, तो वाईफाई जिसका हम लोग सेवा उठा रहे हैं तो बदले में महीने महीने रिचार्ज करवाते हैं। व्यापार, आज हम लोग व्यापार करते हैं तो भी सेवा है एक तरीके का, तो सेवा क्षेत्र। तो देखिए, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना, तो उस समय तो अर्थव्यवस्था पूरा नगन नहीं था, क्योंकि अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति से चलते थे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सरकार, ठीक है, आज़ादी के बाद जिस तरीके से हमारी सरकार ने हमारे देश को संवारा या हमारी अर्थव्यवस्था को बनाया, वो सराहनीय है, ठीक है। तो देखिएगा, मतलब टोटल अर्थव्यवस्था के बाद इन तीनों क्षेत्रों का योगदान कितना है। जब हमारे देश में आज़ादी था, मतलब आज़ादी जब हमारे देश में आया, आज़ाद जब हुआ देश, तो आज़ादी के समय जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था वो लगभग 58% था, 58.7% पहले। लेकिन ये घट करके हो गया लगभग आपका, ठीक है ना, जो घट कर अब 22% मात्र रह गया है। अगर आप द्वितीयक क्षेत्र का बात कीजिएगा तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के समय 14.3% था, ठीक है, लेकिन अब बढ़ के हो गया इसका 22%, ठीक है। और तृतीयक क्षेत्र का योगदान का बात कीजिएगा तो सबसे कम में शायद तृतीयक क्षेत्र ही था, जो लगभग 27% था,
आज़ादी के समय 27%, जो अब बढ़ के हो गया है लगभग आपका 56%। और आज के दिन में अगर हम बात करें तो अगर कोई से मतलब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र में अगर किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है तो द्वितीय क्षेत्र का भी विकास हो रहा है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का विकास हो रहा है, क्योंकि आज लोग सेवा क्षेत्र की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, इतना ही रहेगा। ठीक है, और आप लोग आपको अगर इस वीडियो से कुछ सहायता मिलता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके अगला पार्ट जो है आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।